अर्थशास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे फख्र है इस बात का 1300 साल पहले चंकिया ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। जी, तो चाणक्य। हमने आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये कह के कि ये हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार? 70 साल पहले पार्टीशन तो हो गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से अलग हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी वो सकाफत, वो रस्म रिवाज बाकी हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं हम बना सके। तो हम एक नार्सिसिस्ट हो चुके हुए हैं, अपने आप को सुपर समझ रहे हैं, है बकारी, है फकीर, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है, और दूसरों पे इल्जाम डालना अपने, जब तक मुसलमान सबसे पहले तो भाई खुद आराम से बैठ के खुद देखो कि आप कर क्या रहे हो। दुनिया की जिस जिस कौम ने तरक्की की है उसने सेकुलर रास्ता अपना के किया है। हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, 4 शादियों में बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की, उस पे नाराज नहीं। कमाई हराम की, मुर्गी हलाल की। ये मेरा मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात। आपको लगता नहीं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी खत्म होती जा रही है, क्योंकि हमारा बेसिकली अपना कोई कल्चर है नहीं। 1947 की बात करें, 75-70 साल पहले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि एक ही था, बल्कि पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था ना। हमें हमारे मुआशरे में खुशी हराम है, कल्चरल फ्रीडम नहीं है, डांस करना हराम है, खुश होना हराम है, इवन ताली मारना। हमारे यहाँ एक हदीस है जिसमें है ताली मारना हराम है, कहका लगाना हराम है, हंसना हराम है। आपको क्या कहें, ये सब चीजें हमारे अंदर बैठी हुई हैं। तो हमें एक मतलब कि एक नए सिरे से हमारा को ब्रेन वॉश हो, और वो कैसे हो, कौन करेगा, हमें इंसान कौन बन। नमस्कार दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान आजकल काफी संकटों से जूझ रहा है, ये बात आप सभी को मालूम है। लेकिन जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान एक और सवाल से जूझ रहा है जिसकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है, और ये है उसके खुद अपने पहचान की। टू नेशन थ्योरी के आधार पर, यानी दो कौमें हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इस आधार पर पाकिस्तान एक अलग देश बनाने में सफल तो हो गया, लेकिन अपनी पहचान कभी नहीं बना पाया। रीति रिवाज इनके भारतीय हैं, और ये अपने लीजेंड्स कभी अफगानी आक्रांताओं में ढूंढते हैं तो कभी अरब शेखों में, और इसी पर पाकिस्तानी आजकल खूब चर्चा कर रहे हैं कि उनकी पहचान असल में है क्या। सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूं तालीम से बाइकाट है आपका। तालीम से आप अपने अगली नस्ल को भी कहते हैं नफरत करनी है। मैं जिस पे रिसर्च कर रहा हूं, मैं पहले बुद्धिज्म पे रिसर्च कर रहा था, आजकल मैं टेक्सला पे रिसर्च कर रहा हूं, चंकिया से उस पे रिसर्च कर रहा हूं, अर्थशास्त्र पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे फख्र है इस बात का 1300 साल पहले मैकियावेली से 1300 साल, मैकियावेली की किताब थी द प्रिंस, उससे 1300 साल पहले चंकिया ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। जी, तो चाणक्य। हमने आपने दरवाजे बंद कर दिए दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी टेक्सला से, सिर्फ ये कह के कि ये हिंदुओं का ही है। और ये हिस्ट्री भी कभी हिंदू मुसलमान हुई है यार? आपने हिस्ट्री को, आपने तालीम और नॉलेज से रिफ्यूज कर देते हैं, सीखने से। और तुम्हारा प्राइड है, तुम्हारा डीएनए है, उसे लर्न करो वो क्या है। मैं शॉक्ड अर्थशास्त्र में अगले दिन किस तरीके से उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि 7 डिपार्टमेंट होने हैं, 12 कैबिनेट मिनिस्टर होने, किस तरह चलना क्या सिस्टम। हाँ बस आई एम वर्किंग ऑन है। लेकिन चीमा साहब, यही हमारी एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने तालीम और नॉलेज से बाइकाट कर दिया है, और इसका सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ। जब आप एक तो सबसे पहले आपको ये इसे समझना आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप मुसलमान किस तरह हुए हैं, आप किस किस्म के मुसलमान हैं, क्योंकि आपके अरबी भाई आपको मुसलमान पूरा नहीं समझते, आपके अफगानी कहते हैं आप पूरे मुसलमान नहीं हैं। एक आपको देखना चाहिए होगा कि आप कौन है, एक। और दूसरे नंबर पे बात ये मैं करना चाहूंगा कि आप जब यहाँ पे मुगलों से गवर्नमेंट गोरों ने ली थी, तो आपके मौलवियों ने आपको कहा था इंग्लिश नहीं पढ़नी, और आप आज तक नहीं पढ़ रहे, आप अभी तक नाराज हैं इंग्लिश से। तो अपना को फिर निकाल लो ना, कोई नई चीजें रिसर्च कर लो, बनाओ ना, या तो ट्रांसलेट कर लो हर चीज को, कि चंद्रयान किस तरह चांद पर जाना है, उर्दू में लिखो ना, उसको बनाओ। मैं नहीं कहता कि ना सीखो, बाइकाट करना करके बैठे करो। आप चाहते हो कि जहाजों पे नहीं चढ़ना, आप रोजाना कहते हो यहूदियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करें, करके देखो ना। फेसबुक बंद करो पाकिस्तान में, जुकरबर्ग का वो
ये जहाज है, ये सारी बंद करो। लेकिन ना ये बात करनी, गलत गलत चीजों में करना। चीमा साहब, हमारी पस्तियों की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने तालीम से, नॉलेज से बाइकआउट कर दिया है। और हम आज भी चाहते हैं कि 8वीं सदी का, 7वीं सदी का इस्लाम सामने रखा जाए। अफसोस की बात है, हमें जो चीजें इस्लाम से पसंद आती हैं, 4 शादियों में बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो साथ कहते हैं कमाई हलाल की, उस पर नाराज। नहीं नहीं, कमाई हराम की, मुर्गी हलाल की। ये मेरा मतलब, ये डबल स्टैंडर्ड है, गलत बात। इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल, मेरी ज्यादती। सर, अगर हम एनालिसिस करें इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर का, तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों कंट्रीज़ के कल्चर में? दोनों कंट्रीज़ के कल्चर में कोई बेसिक फ़र्क है नहीं। हमारा कल्चर ऑलरेडी बोरोड है, हमने वेस्टर्न कल्चर बोरो किया हुआ है। फिर इंडिया पाकिस्तान अलहदा हो गए, पहले एक थे, तो जब दे वर वन तो सेम कल्चर चल रहा था। अब डिवाइड हो गए हैं, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गया और एक कल्चरल एस्पेक्ट आ गया, हम उसको ओवरलैप कर देते हैं। तो अगर आप उसको देखो तो हमारा टोटल जितना भी कल्चर है सारा बोरोड है, एंड दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जो कंट्री में है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत शिकार है। वी डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप। हम कभी वेस्टर्न की तरफ भागते हैं, कभी हम ईस्टर्न की तरफ भागते हैं। तो वो एक हम वी आर गोइंग थ्रू दैट डिलेमा। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी इट्स टेकिंग टाइम। इस्लामाबाद का तो बिल्कुल कल्चर था, लाहौर हैड इट्स हिस्ट्री, एक कल्चर था, तो वो भी अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुम गया है। जिस तरह बाहर की सिटी से लोग आना शुरू हुए हैं, सेटलमेंट्स होना शुरू हुई हैं, लाहौर ओरिजिनल लाहौर नहीं रहा। आपने अभी एक लाइन बोली कि पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। यही मैं आपसे अगला सवाल करने वाली थी कि हमारी अपनी शनाख्त कहीं ना कहीं गुम होकर रह गई है। अगर हम अपने पहनने, ओढ़ने, खाने पीने को कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो आपको नहीं लगता कि 95% हम इंडियन कल्चर से इंस्पायर हैं और हमने उसी को ही अडॉप्ट किया हुआ है? 70 साल पहले पार्टीशन तो हो गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान से अलग हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी वो सकाफत, वो रस्म व रिवाज बाकी हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हैं, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं हम बना सके? ज़ाहिरी बात है जी, हमारे जो बड़े थे, हमारी ब्लड में, लाइन में जो भी चीज़ें चलती आ रही हैं, हमारी हिस्ट्री में जो फैमिली हिस्ट्री में चीज़ें चलती आ रही हैं, वो सारी वही हैं जो वहाँ इंडिया में थी। जितने माइग्रेंट्स हैं इंडिया से, 47 में मेरे दादा वगैरह थे, माइग्रेट किए थे, तो जो वो वहाँ से रस्में लेके आए हैं वो फैमिली के अंदर वो तो रही तो हैं। आज भी जब शादियाँ होती हैं या कोई त्यौहार होते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। अगर असल में प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहीं पे आया कि हमने इस्लाम के नाम पर मुल्क तो अलहदा ले लिया, लेकिन हमने इस्लाम को उस तरह शायद फॉलो नहीं किया, तो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे गुम चुकी है। आर आइडेंटिटी वॉज बीइंग अ मुस्लिम, वो हमारा बीच में रह गया। बाकी हम हर तरफ के XYZ की चीज़ें पिक कर रहे हैं and we are not focusing on what we're supposed to focus on. मज़हब को अगर हम एक तरफ रख कर, फातिमा, अगर हम बात करें तो पहनने, ओढ़ने की, खाने पीने की, त्योहारों की, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सिमिलैरिटी है? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है हमारी, बेसिकली हमारी ड्रेसिंग वाइज या अगर उस तरह देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन उनकी जैसे उनके थोड़े से फॉर्मल कपड़े हमारे से डिफरेंट होते हैं, या लेकिन मेजर जो ड्रेसिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जैसे डांसेस उनके नॉर्म्स में है, उनके एक तरह से पार्ट ऑफ देयर रिलीजन है, तो उसी तरह से हमारे लिए इस चीज़ को नहीं सही देखा जाता। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें हम वेरी करते हैं उनसे। लेकिन उसके बावजूद भी फातिमा, हमने इंडिया का बहुत ज़्यादा कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है। आपको लगता नहीं ऐसा? हमारे हम रस्म व रिवाज देख लें, हमारे यहाँ हल्दी मायूं की रस्म होती है जो कि हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। इंडियन करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते हैं, लेकिन हमने भी मायूं करना शुरू कर दी। अब आप देखिए, हमारे घर में कोई शादी ब्याह आ जाए तो उसमें भी हम इंडियन लहंगे, इंडियन साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमने वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि बेसिकली पहले तो सारे एक साथ रहते होते थे, तो वो एक वहाँ से भी चीज़ें चली आ रही हैं। और फिर हम लोग थोड़ा सा इंडियन मूवीज़ देख देख के भी उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो ये चीज़ें तो वो लोग हमसे कम अडॉप्ट करते हैं, हम मेरे ख्याल से ज़्यादा अडॉप्ट